नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर शहर में 2 दिन पूर्व ही जहां केटियानी क्षेत्र में जंगली जानवर आने से आमजन में डर का माहौल बन गया था, वहीं अब शहर के पास ग्राम अलाव खेड़ी में किसान ने जंगली जानवर देखा। पिछले दिनों मंदसौर शहर के केटियानी क्षेत्र में जंगली जानवर के आने से केटियानी क्षेत्र के रहवासियों में दहशत का माहौल पैदा हो गया था। जंगली जानवर का केटियानी क्षेत्र में घूमते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद वन विभाग की टीम द्वारा लगातार क्षेत्र में सर्चिंग की जा रही है। तो वहीं जानकारी मिली है कि मंदसौर शहर के पास ही ग्राम अलावदा खेड़ी में जंगली जानवर को देखा गया है, जिसका किसी ग्रामीण द्वारा वीडियो भी बनाया गया है। इसी को लेकर किसानों ने कहा कि वर्तमान में खेतों में फसल बुआई कर रखी है, इसको लेकर रात में कई बार आना जाना करना पड़ता है, जिससे अब हमें व परिवार को डर सा लगने लगा है। वन विभाग की टीम को पूरे क्षेत्र में भ्रमण करना चाहिए व जंगली जानवर को पकड़कर आमजन व किसानों को राहत प्रदान करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? ये कौन सा क्षेत्र है और क्या यहाँ पे कौन सा जानवर आया? क्या मैं मोहनलाल माली कृषि फार्म टिगरिया से बोल रहा हूँ। यहाँ गए रात एक तेंदुआ आया था, जो कि मेरे पड़ोस में रहने वाले हैं। इन्होंने वो वीडियो बनाया था और ये वीडियो बनाने के बाद में वो मेरे घर के ठीक पीछे आया, एक कुत्ती का पाँव पकड़ा और फिर वहीं से कहीं रात को 12-1 बजे तक मैं जागता रहा और सभी को सचेत करता रहा। और आज रात में भी मेरे ठीक घर के सामने आया, जो पुलकित नागर ने रात को 11 बजे सबको फिर सचेत किया। क्या डर है अब लोगों में? भाई डर तो है। अब ये क्या कि हमारा व्यवसाय मेन खेती का है और खेती पे जो अभी पानी आखिरी पिलाना पड़ रहा है, इसमें रात को भी मेहनत करना पड़ रही है और खेत पे अकेली महिला या बच्चे खेत पे आते ही हैं, तो भय तो खूब है। तो शासन प्रशासन से मैं ये आग्रह निवेदन करूंगा कि इसके शीघ्र कार्रवाई करके इसको पकड़ा जाए। जेसीबी क्यों नहीं जा रही है? जेसीबी हमारे पड़ोस में रहने वाले ने बताया था कि ये यहाँ रहता है, तो आज जेसीबी से ये झाड़ उखाड़वा रहे हैं। कितने झाड़ है यहाँ पे? करीब 50 झाड़ तो होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू माली है। कौन सा क्षेत्र है और क्या यहाँ पे क्या डर है लोगों में? अलावदा खेड़ी क्षेत्र है ये, माली कृषि फार्म टिगरिया। और 2-3 रोज से यहाँ तेंदुए रात को नजर आता है और गाय भैंस पे और बकरी पे अटैक भी कर रहा है। कुत्ते पे भी अटैक किया उसने और काफी बच्चे लोग डरे हुए हैं। क्या चाहते हैं? ये शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको यहाँ से किसी दूसरे क्षेत्र में छोड़ा जाए। जेसीबी वगैरह भी नहीं जा रही है? हाँ, जेसीबी थोड़े झाड़ वगैरह हैं आसपास में, तो उससे थोड़ा साफ करवा रहे हैं। भाई की डर है क्या उसको? डर है, किसी को इनको लगता है कि शायद यहाँ छिपा होगा, तो अपन वो साफ सफाई करवा रहे हैं। नीमच जिला प्रशासन द्वारा जिले के नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए निरोग्यम नीमच अभियान चलाया जा रहा है। निरोग्यम नीमच अभियान में जिले में डोर टू डोर सर्वे कर परिवार को प्राप्त होने वाली स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों का 100% सैचुरेशन का लक्ष्य सुनिश्चित करना है। इसी कड़ी में शनिवार दोपहर को अभियान के तहत नीमच न्यायालय परिसर में एक विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया, जिसमें सभी अधिवक्ताओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक परामर्श दिया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र पाटिल, जिला चिकित्सालय के अन्य चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ के सदस्य, नीमच बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष जोशी सहित बड़ी संख्या में वकील मौजूद रहे, जिन्होंने इस शिविर का लाभ उठाया। गौरतलब है कि निरोग्यम नीमच अभियान के तहत निश्चय 100 दिवसीय अभियान में टीबी का सर्वे कर संभावित रोगियों की स्क्रीनिंग एवं एक्सरे का कार्य किया जाना है। सुपोषण अभियान के तहत सभी सेम एवं मैम श्रेणी के बच्चों का चिन्हांकन कर उन्हें फूड बास्केट वितरित की जाना है। मिशन इंद्रधनुष के तहत सभी बच्चों का टीकाकरण करवाना है। टीकाकरण से वंचित रहे बच्चों का चिन्हांकन कर 100% सैचुरेशन किया जाना है। का शिविर किसके माध्यम से आयोजित? देखिए, आज के इस भागदौड़ के ज़माने में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सबका होना बहुत ही आवश्यक है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना बहुत आवश्यक है आजकल की ज़िंदगी में। तो मेरी ओर से बतौर अभिभाषक संघ अध्यक्ष की तरफ से एक लेटर मैंने हमारे जो सीएमओ साहब हैं जिला चिकित्सालय, उनको एक पत्र प्रेषित किया गया था कि हम हमारे सारे अधिवक्ता गण और हमारे जो न्यायिक कर्मचारी गण हैं, उनका कंप्लीट ब्लड टेस्ट और जो भी जांच हो सकती है वो आपके सहयोग से और कलेक्टर साहब के माध्यम से हम निःशुल्क कराना चाहते हैं। और मैं आपके माध्यम से जिला चिकित्सालय के सीएमओ साहब डॉक्टर मनीष यादव जी जो यहाँ उपस्थित है पूरी अपनी टीम के साथ, और भी 8-10 डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है, सबको धन्यवाद देता हूँ। कलेक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारा ये निवेदन स्वीकारा और अपनी पूरी टीम यहाँ सारी व्यवस्थाओं के साथ भेजी। और इस व्यवस्था के अंतर्गत सारे अधिवक्ता और न्यायिक कर्मचारीगण का कंप्लीट ब्लड टेस्ट, जिसमें आप कह लें कि किडनी से लेके लीवर से लेके
थायराइड से लेके सारे तरीके के ब्लड टेस्ट हैं, उसके अलावा चेस्ट है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है और इस तरीके की सारी टेस्ट आज होगी। और ये जिला चिकित्सालय के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से निःशुल्क है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन का और सीएमओ साहब का और पूरे जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स और स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से ज्ञापित करता हूं। साहब, आपकी अध्यक्षता में पहली बार कि नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ है, हमने ये दूसरी बार कराया। पहली बार हमने जो यहाँ एक निजी संस्थान है सुविधा डायग्नोस्टिक सेंटर, उसके मार्फत से भी हमने अधिवक्तागण का पिछले साल एक ब्लड कैंप रखवाया था, लेकिन वो बहुत लघु रूप में था। उसमें कहना चाहिए कि पूरा कंप्लीट ब्लड टेस्ट नहीं था, सामान्य उसमें बस शुगर और कुछ एक दो हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप कुल था। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि और खासकर अधिवक्ता लोग जो है उनका जीवन इस तरीके से रहता है कि 24 ही घंटे वो स्ट्रेस में रहते हैं। तो एक ये ऐसा विचार आया कि अधिवक्ताओं का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण होता रहे और निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि इससे भी बढ़ के और जो भी सुविधाएं हमको मिल सकती है, और वो भी मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि अधिवक्ताओं को जो है या तो बिल्कुल ही निःशुल्क वो सुविधाएं स्वास्थ्य को लेकर प्राप्त हो या बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे वो ऐसा हो जाए। इसके लिए हम सतत प्रयास करते हैं। इस तरीके से जो जांचें हो रही है यहाँ पे पहुँचने वाले लोगों को क्या पूरा है? निरोग्यम नीमच अभियान जो कलेक्टर सर के द्वारा चलाया जा रहा है और 100 डेज निक्षय शिविर अभियान जो कि पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है, उसी दोनों के कोलैबोरेशन से हम लोगों ने एक यहाँ पर जो अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हैं मनीष जोशी जी, उनके आग्रह पर हमने कोर्ट परिसर में आज एक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें हम बीपी, शुगर की जांच, पूरा ब्लड की इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे की स्क्रीनिंग, ये सभी मतलब की निःशुल्क की जा रही है, जिसमें कि अगर किसी को शुगर निकलती है या ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसका ट्रीटमेंट इसमें प्रारंभ हो सके। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई भी सिम्टम्स नहीं रहते हैं, उसके बाद अगर अपन जांच करते हैं और उसमें ऐसा निकलता है कि भाई किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है, किसी को शुगर आ रही है या किसी को थायराइड की जाँच बढ़ी हुई आ रही है, तो ये सारे ब्लड की पूरी प्रोफाइल हम यहाँ पर निःशुल्क कर रहे हैं। एक्सरे में कई बार क्या होता है कि किसी को कार्डियोमेगाली निकल रही है, किसी को लंग्स की डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस निकल रहा है या और कोई अन्य डिजीज निकल रही है, तो उससे पूरा स्क्रीनिंग हो जाएगी। कई बार सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे स्वास्थ्य परीक्षण शिविर से स्क्रीनिंग के माध्यम से हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं कि कुछ बीमारियां निकल के आई हैं तो उनका प्रॉपर समय पर उपचार हो सके, ताकि आगे वो बीमारी गंभीर रूप ना ले। तो इस प्रकार से एक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर जो आयोजित किया जा रहा है, तो इसमें सभी का, हमारे कोर्ट परिसर में जितने भी अपने एडवोकेट्स हैं, उनके कर्मचारी हैं कोर्ट के, इनका सभी का हम लोग स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं और उसके बाद अगर कुछ बीमारी निकलती है तो जिला चिकित्सालय में उनका निःशुल्क उपचार करेंगे। थैंक यू। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी शनिवार से शुरू हो गई हैं। परीक्षा के लिए जिले में 8 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें शहर के स्प्रिंगवुड स्कूल, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, कॉर्मल कॉन्वेंट और एसएसवीएम विकासनगर। इसी तरह जिले के मनासा में कॉर्मल कॉन्वेंट, ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल व नवोदय विद्यालय रामपुरा और जावद ब्लॉक की सुप्रीम एकेडमी रतनगढ़ शामिल है। इन परीक्षाओं में करीब 2187 विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई, जिसमें आज कक्षा 10वीं का पहला पेपर अंग्रेजी का आयोजित हुआ। विज्ञान का पेपर 20 फरवरी को होगा, वहीं सोशल साइंस का एग्जाम 25 फरवरी को होगा। इसी तरह कक्षा 12वीं का पहला पेपर 15 फरवरी को शारीरिक शिक्षा का आयोजित हुआ। फिजिक्स 21 फरवरी और 27 फरवरी को केमिस्ट्री की एग्जाम होगी, जबकि 11 मार्च को इंग्लिश का होगा और 15 मार्च को हिंदी की परीक्षा होगी। 4 अप्रैल को आखिरी एग्जाम साइकोलॉजी का होगा। सीबीएसई बोर्ड के निर्देशानुसार विद्यालय में परीक्षा करवाई जा रही है। करीब 400 बच्चे कक्षा 10वीं और 12वीं के लगातार 2 अप्रैल तक पेपर देंगे। परीक्षा कक्ष में कलरफुल कोई भी सामग्री ले जाना वर्जित है। सभी की चेकिंग की जा रही है। सभी कक्षाओं में कैमरे लगाए हैं और बच्चों को किसी भी तरह की परीक्षा में असुविधा न हो, इसके तमाम इंतजाम किए गए हैं। किस प्रकार से परीक्षा की शुरुआत हुई, कब तक चलेगी, कितने बच्चे हैं, क्या है, थोड़ा विस्तार से थोड़ा बताएं। सभी को नमस्कार। जैसा कि हर साल सीबीएसई की परीक्षा स्टार्ट होती है और सभी लोग बहुत ही, बल्कि पेरेंट्स और बच्चे पूरे देश में तहलका होता है, तो हर साल की तरह से सरस्वती शिशु मंदिर सेंटर रहा है। करीबन 400 बच्चे इस सेंटर पे आने वाले, 10th और 12th के दोनों मिलाकर। साथ ही आज से 15 फरवरी से आज से एग्जाम स्टार्ट है सुबह 8:30 बजे से, और बच्चों की प्रॉपर फ्रिस्किंग, जांच पड़ताल, बच्चों ने जो घड़ियां पहनी थी, कलर अगर पानी की बोतल थी या उनके कलरफुल पाउच थे, वो सब निकाल दिए गए हैं, अलग हटाए, और बच्चों की पानी की पीने की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से, अच्छे रूम्स हमारे हर तरीके से, हवादार कक्ष हैं ही सही, साथ ही
उनको हर कमरे में घड़ी, कैमरा, बिल्कुल बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है और होपफुली बच्चे बहुत अच्छे से एग्जाम देंगे। और करीबन 1 अप्रैल पर ये लास्ट पेपर है जो कि कंटिन्यूसली चलेगा। स्कूल में कहाँ से बच्चे आए हैं और इसकी तैयारियाँ क्या है? ये भी बहुत खुशी की बात है कि सीबीएसई हम पर विश्वास करते हुए 8 स्कूल के बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर में सेंटर बना है उसमें आए हुए हैं। तो इसमें स्प्रिंगवुड के बच्चे, सेंट फ्रांसिस के बच्चे, साथ ही सत्य साई के बच्चे और अन्य स्कूलों के अन्य काफी स्कूलों के बच्चे यहाँ पर। इस बार क्या विशेष रहा है? क्या तैयारियों के लिए क्या निर्देश थे जो अन्य पिछले सालों में नहीं थे इस बार? ये रहा कि हमेशा सीबीएसई बोलता जरूर है कि कैमरास आप सेंटर पे रखें, कंट्रोल रूम पे रखें, लेकिन इस बार सीबीएसई ने निर्देशित किया कि हर रूम में जहां बच्चा बैठा है वो कैमरे में होना। साथ ही फ्रिस्किंग का तो हमेशा से रहता है, तो बहुत प्रॉपर तरीके से जांच और टाइमिंग्स का ध्यान, और बच्चे को एडमिट कार्ड्स प्रॉपरली होना, और साथ ही कलरफुल कोई भी तरह की चीज़ें उनके पास ना हो और ट्रांसपेरेंट हो। साथ ही इस छोटी मोटी ये जो हर साल से चलता आ रहा है वो हम लोगों को निर्देशित है और वो पूरी तरीके से हम कर रहे हैं। आज कौन सा बच्चों का पेपर? आज बच्चों का इंग्लिश का पेपर है 10th का, और होपफुली चल रहा है वो और बहुत अच्छे से बच्चे करेंगे। आपका शुभ नाम हो? मैं कविता जिंदल, प्रिंसिपल सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए एसबीसी टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।